आर्थिक सुधारों के जनक, अर्थशास्त्री एवं विचारक, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आज जन्मदिन है। हम आपको उन्हीं के बारे में आज बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं newsviews360.com। 1990 का वो दौर जब विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था और विश्व की नजरें भारत की तरफ थी। हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार था। लेकिन यहाँ दिक्कत दो तरीके की थी। पहला कि वो कौन सा रोड मैप हो जिससे विदेशी कंपनियां भारत में प्रवेश करें, और दूसरा कि भारतीय जनता एवं भारत के जो लोकल कंपनियां हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए। इसका जिम्मेदारी जो सौंपा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर। यानी 1991 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव जी, और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय का कार्यभार दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो इससे पहले प्रशासनिक सेवाओं का खासा अनुभव रखते हैं। इसके पहले उन्होंने वित्तीय सलाहकार के तौर पे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पे, आरबीआई के गवर्नर के तौर पे और यूजीसी के चेयरमैन के तौर पे कार्यभार संभालकर और उत्तरदायित्व के साथ अपना कार्य पूर्ण किया। यह अनुभव उन्हें काबिल तो बनाया था, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि न होने के कारण उन पर खासा दबाव भी था। जब ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा जब ये निर्णय लिया गया तो काफी आलोचना का विषय बना, लेकिन प्रधानमंत्री को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर खासा विश्वास था और विश्वास बहुत ही कारगर साबित हुआ। आज देश जिस आर्थिक आधारभूत संरचना के रोड मैप पर चल रहा है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ही द्वारा दिया गया। 1990 के दशक में विश्व में कई ऐसी घटनाएं घट रही थी जो भारत के लिए और भी मुश्किलों का दौर बनाता जा रहा था। उसके बाद 1998 में इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। ये विपक्ष में बैठते थे। 2004 में जब शाइनिंग इंडिया योजना अटल बिहारी वाजपेयी का फेल हुआ तब सत्ता में आई यूपीए सरकार। प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने कई ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे जमीनी स्तर पर जनता को लाभ मिला, जिनमें आरटीआई एक्ट 2005 में बना। फिर उसके बाद अमेरिका के साथ न्यूक्लियर का डील जो हुआ वो ऐतिहासिक था। उसमें कहा गया आलोचकों के द्वारा या राजनीतिक विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि अब देश को बेचा जाएगा अमेरिका के हाथ में, लेकिन इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और एक ऐसा अमेरिका के साथ डील किया जिससे भारत को ऊर्जा और बिजली की कमी की आपूर्ति की जाए। उसके अलावा इन्होंने 2013 में खाद्य बिल पर भी कानून बनाया। उस कानून का बनाना बहुत ही लाजमी था, क्योंकि स्वतंत्रता के 2 साल पहले बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसमें लाखों लोग मारे गए। उसके बाद जिस समय चीन से युद्ध हुआ और उसी के 3-4 साल बाद फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ और उसी दौरान बंगाल में एक बार फिर बड़े हिस्से में अकाल पड़ा, उसमें लाखों लोग मरे। इन्हीं से सीख लेते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बहुत उचित कदम उठाया। ताकि ये आलोचना का विषय था उस समय विपक्षी पार्टियों के लिए, लेकिन उन्होंने इसको अनसुना करते हुए इस कानून को बनाया। ये उपलब्धियां तो बनी, लेकिन यूपीए सरकार की जब दूसरी कार्यकाल चल रहा था उसके आखिरी समय आते आते उन पे भ्रष्टाचार के कई छींटे पड़े, जिनमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और कोल घोटाला शामिल है। आज उनका जन्मदिन है दोस्तों। हम उनको अच्छे कामों से याद करते हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं जो विश्व के सबसे शिक्षित प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अपना प्रधानमंत्री कार्यकाल 2 दफा पूरा किया लगातार। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग मुझे याद रखेंगे मेरे अच्छे कामों की वजह से नहीं, बल्कि दूसरों के द्वारा किए गए बुरे कामों की वजह से। मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान कुछ न बोल सका। एक बात और भी है जो बड़ा सामान्य तौर पे आलोचक और विपक्षी पार्टी बोलते रहते हैं इनके बारे में, कि अक्सर ये चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन इनकी बेटी का एक अभी बुक रिलीज हुई थी, जिनमें उनकी बेटी ने लिखा था कि मेरे पिताजी चुपचाप नहीं रहते, वो अपने करीबी और दोस्तों के साथ बहुत हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक के दौरान ये निक नेम बड़ा अच्छा रखते हैं, यानी इनको निक नेम रखना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ इस जन्मदिन के साथ साथ मैं आपको एक सीख के बारे में बताना चाहूंगा। सीख क्या है कि एक ऐसा छात्र जिसमें पढ़ाई का जुनून था,
जिसने केरोसिन के लाइट में पढ़ाई स्टार्ट की, जिसने एक ऐसे गांव में पैदा होकर शिक्षा को महत्व दिया। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज की युवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इनके जीवन काल को देखा जाए, इनका बचपन एक ऐसे गांव में बीता जहां आधारभूत सुविधाएं नहीं थी, न तो अस्पताल था, न तो नजदीक कोई स्कूल था। लेकिन अपने हौसले यानी अपने जोश के बदले इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये खुद कहा है कि मैं आज जो भी हूँ वो मेरे शिक्षा, मेरे पढ़ाई के बलबूते में मैं बना। और हम भी चाहते हैं गरीबी एवं सुविधा के अभाव में हम अपनी शिक्षा को न त्यागें, अपनी शिक्षा पर भरोसा रखें, अपने स्वयं पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। मैंने सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हारना भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर असफलताओं से हमें नई सीख मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए newsviews360.com। आपका अगर कोई सुझाव हो, आपको लगे कि हमें यहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट कर सकते हैं।